अब हम बात करेंगे इमामी की। 1974 में शुरू हुई कंपनी आज देश की दिग्गज पर्सनल और हेल्थ केयर कंपनी है। इमामी के पास आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन पर बेस्ट 300 से अधिक प्रोडक्ट्स का दमदार पोर्टफोलियो है। जून तिमाही में नतीजों की बात कर लेते हैं। सालाना आधार पर मुनाफा 7% घटा है, 73 करोड़ आया, लेकिन आय में बढ़त है, 780 करोड़ रुपीस पर आई है, 18% बढ़ी है। हालांकि Q1 में कंपनी का मार्जिन 3% घटा है। ऑफकोर्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हो सकते हैं इसके कारण, लेकिन समझते हैं ठीक से आगे किस तरीके का आउटलुक है, इस बार के नंबर्स कैसे रहे। कंपनी के सीईओ फाइनेंस, स्ट्रैटेजी, बिजनेस डेवलपमेंट एंड सीएफओ एसएन बंसाली साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर बंसाली, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। पहले तो नंबर्स सर समराइज करिए हमारे दर्शकों के लिए। डिमांड कैसे रही अक्रॉस ऑल योर कैटेगरीज? लेट्स स्टार्ट विद दैट सर। तो आपने जैसे देखा है, वी हैव ग्रोन बाय ऑलमोस्ट 18% फॉर द क्वार्टर एंड द ग्रोथ हैज कम फ्रॉम ऑल। और ये क्वार्टर में ऐसा रहा है जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इट वाज डोमिनेटेड बाय समवॉट कोविड काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें पेन मैनेजमेंट और इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स थे, और जिसका बेस बहुत बढ़ गया था लास्ट ईयर भी। तो उसका बेस इस बार करेक्ट हुआ और उसमें करेक्शन में तो डिक्लाइन हुआ। डिस्पाइट दिस हमारे बाकी सब ब्रांड्स ने भी बहुत अच्छा किया और ओवरऑल हमारा 18% का ग्रोथ हुआ। इट हैज कम फ्रॉम डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, बोथ द बिजनेसेस। इंटरनेशनल बिजनेस में तो 45% का ग्रोथ आया है। तो एंड ऑल्सो डर्मिकूल हैज ऑल्सो परफॉर्म्ड वेल। डर्मिकूल का एक्विजिशन हमने लास्ट ईयर के एंड में किया था, तो इस साल 1 अप्रैल से फिर डर्मिकूल का भी सेल हुआ, तो उसमें भी लाइक टू लाइक 13% का ग्रोथ है। तो ग्रोथ सब जगह से आया, सभी ब्रांड से, राइट फ्रॉम नवरत्ना, कैश किंग और बाकी भी जो 7 ऑयल इन 1 है, फेयर एंड हैंडसम है, बाकी सब ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। मार्केट शेयर से ऑल्सो इम्प्रूव। एंड चैनल वाइज अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न ट्रेड का भी ग्रोथ हमारा 42% के आसपास का था और ई कॉमर्स में भी 50% के ऊपर का ग्रोथ रहा। सो चैनल वाइज ग्रोथ हैज ऑल्सो बीन गुड। अब जो थोड़ी चैलेंजेस हैं बाजार में इज अबाउट द रूरल बिजनेस, तो जिसका हम लोग जो जितना सोचते थे उतना अपस्टिक नहीं आया, लेकिन उनका जो रुझाव है वो ग्रोथ की तरफ ही है। उससे लगता है कि अभी आगे के क्वार्टर्स में उससे ग्रोथ में अच्छा फायदा होगा। और जो अभी इस बार मॉनसून भी डेफिनेटली अच्छा है, सो इट विल ऑल्सो हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ऑफटेक। सो वी एक्सपेक्ट गुड बिजनेस ग्रोथ टू कम इन। For the year also we expect a double digit growth at the year end, दो फर्स्ट क्वार्टर में हमारा 18% का ग्रोथ है, डबल डिजिट से थोड़ा ज्यादा ग्रोथ आना चाहिए। सो we expect a good top line growth. ओके, श्योर। तो ओवरऑल कैटेगरी वाइज आपने समझा दिया और आगे भी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली आप कह रहे हैं डबल डिजिट ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी इन रेवेन्यूज ऑल्सो फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर सर? रेवेन्यू का ईयर एंड तक में हमको लगता है we would be at a double digit growth. Yes, definitely. And there would be pressure. There is a pressure. आपने देखा होगा करंट क्वार्टर में जो मार्जिन से हमारे 340 बेसिस पॉइंट से COGS जो है वो इंक्रीज हो गया था. So this has an impact of product mix also, and because of the increased inflationary pressures which had been there on the COGS. And we also invested behind the brand. So despite all these investments and increase in the costs, EBITDA has slightly improved, and so we expect, though there would be some EBITDA margin contraction, but our EBITDA in absolute terms is expected to be higher than the previous year, despite high pressure and also because of the market-led initiatives which would be taking. Okay, तो मैं समझ रही हूँ कि बेहतर होगा इन एब्सोल्यूट टर्म्स। आप कह रहे हैं मार्जिन पर प्रेशर जरूर रहेगा आगे। डेफिनेटली हमने देखा है अभी तक जो प्रेशर आया है ऑन बोथ योर मार्जिन्स ऑन ईयर और क्वार्टर बेसिस, बट क्योंकि सॉफ्टन हो रहे कमोडिटी प्राइसेस सर, इसकी वजह से आप कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट टर्म्स में ठीक ठाक हो जाएगा। ऑल्सो क्या बैंड है दैट यू थिंक वी शुड पेग द मार्जिन्स टू बी इन? देखिए, आप अगर हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो हमारे मार्जिन्स इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट हाईएस्ट रहते हैं। वी हैव हैड लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 30% एबिटा मार्जिन रहा और ग्रोस मार्जिन इज इन एक्सेस ऑफ 65% प्लस। तो ये मार्जिन हमारे पहले भी ज्यादा और करंट में भी, अभी लास्ट ईयर भी हैड आल्सो इंप्रूव्ड सब्सटेंशियली। वी टेक सो मेनी कॉस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव्स। तो मार्जिन का हम लोग को लगता है कि COGS में जो ग्रोस COGS का जो मटेरियल्स का लिए कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, तो 200 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है एट द ईयर एंड। दो फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा ज्यादा हुआ है, लेकिन अभी सॉफ्टनिंग से हमको लगता है उसका बेनिफिट आएगा।
And so for the full year, we do not expect a more than 200 basis point kind of a margin contraction on gross margin level. ओके, वॉल्यूम ग्रोथ सर सिंगल डिजिट में थी इस बार, आप कह रहे हैं अब डबल डिजिट होगी बाय द एंड ऑफ द ईयर, बट इसमें से सबसे ज्यादा सेगमेंट्स जो ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेंगे वो कौन से होंगे? सो वॉल्यूम, आई सेड द ओवरऑल ग्रोथ एंड जैसे जो लास्ट ईयर जो अभी कोविड और इम्यूनिटी लेड प्रोडक्ट्स था उसका अभी थोड़ा डिसेलरेशन होगा क्योंकि चीजें अभी नॉर्मलाइज हो रही है, तो पेन मैनेजमेंट और जो इम्यूनिटी लेड प्रोडक्ट्स थे उसमें उतना ग्रोथ नहीं आएगा, लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट्स जिसका अभी नहीं आ रहा था काइंड ऑफ बोरोप्लस अभी विंटर बेस्ड प्रोडक्ट्स है, विंटर में उसका अच्छा आना चाहिए, ग्रोथ उसका अच्छा आना चाहिए। फेयर एंड हैंडसम इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल, कैशकिंग ऑयल है, बाकी 7 ऑयल्स इन वन है, देयर आर मेनी हेल्थ केयर पोर्टफोलियो में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, पंचारिस्टा है, नित्यम टैबलेट्स, इंश्योरेंस है। So all these products are expected to do well. And in the ensuing season, जो हमारे नवरत्न ऑयल है, डर्मिकूल prickly powder, डर्मिकूल पाउडर है, नवरत्न कूल टाल्क पाउडर in the next ensuing season of the summer, they are all expected to perform well in the times to come. Okay, fair enough, sir. डिमांड इंटरनेशनल मार्केट्स में कैसी आ रही है सर? इज डिमांड लुकिंग बेटर देयर? क्योंकि आपके इंटरनेशनल बिजनेस में देख रही हूँ वहां सेल्स 45% तक बढ़ी हैं सर। जी, सो इंटरनेशनल बिजनेस में पर्टिकुलरली जो बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ से अच्छा ग्रोथ आया है, और मिडल ईस्ट भी जो अभी तक लास्ट 2-3 साल से थोड़ा सा म्यूटेड या उतना नहीं था, बट नाउ देयर ऑल्सो the growth has started coming in almost above 90% kind of a growth has come from the MENA region. Even Africa has performed well. Even we also have a presence in CIS, Russia and Ukraine. Though last quarter में थोड़ा लेकिन कम हुआ था but now it has also started coming up. तो business वहाँ पे भी थोड़ा better हुआ है. Overall international business is an all round growth from all the regions there. ओवरऑल ऑल राउंड ग्रोथ देखी गई इंटरनेशनल बिजनेस में, दैट्स परफॉर्मिंग वेल। सर जुलाई 21 विच इज ऑलमोस्ट 1 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, इमामी ने एक्वायर किया था स्ट्रेटेजिक स्टेक इन पेट केयर स्टार्टअप कैनिस लूपस सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सर क्या कंसिडरेशन अमाउंट था और क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां से आगे? क्या अपॉर्चुनिटीज इसी एरिया में और भी देखेंगे आप? ये जुलाई 21 नहीं, जुलाई 22 में लिया, जस्ट अभी लिया है, and it is a startup company and we are exploring the business. It's a pet care industry is doing extremely well and is expected to grow very aggressively in the times to come, and so we have invested in this business and usse growth aana chahiye, and as I said it is a startup, so we are not expecting a very big volume on this in the immediate term, but over a period ye 2-3 saal mein acha business ban sakta hai. And in the same way, we had invested in other companies also, kind of the Man Company, Brillare, and other businesses. So they are also expected to do well in the time to come because these startups grow very exponentially. And we remain committed behind these businesses. We expect good growth to come from this pillar as well. Okay, यहाँ से भी ग्रोथ अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बंसाली हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए किस तरीके के नंबर्स रहे और आगे क्या है आउटलुक इमामी का। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक छोटा सा